नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 12 के बारे में। इसमें पूछा गया निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। यहाँ पर थोड़ा सवाल ध्यान देना। यहाँ पे बात किया गया सूरत में सर्वप्रथम, जहाँ पर मैंने हमेशा बोला जहाँ पर सर्वप्रथम, पहला, अंतिम, बड़ा, छोटा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो वो सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सवाल नंबर 12 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों ने। अब ध्यान सुनना कि 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई कंपनी, यहाँ पर एक शब्द ये ध्यान देना, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द अस्थाई। अस्थाई ये शब्द थोड़ा ध्यान देना, क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी ध्यान सुनना मेरी बात को। तो जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अस्थाई कारखाना या फिर कह सकते हो कंपनी स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है, पहले चीज़ ये जान लो क्यों मैं ये अस्थाई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर मैं बात करूँ अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले 1611 में एक कंपनी इन्होंने स्थापित की थी या कारखाना स्थापित किया था, जो कि स्थापित किया था इन्होंने मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। लेकिन खास बात यह था कि वो कंपनी अस्थाई नहीं थी, वो अस्थाई थी। तो कभी ये भी पूछ ले कि अस्थाई, या पूछ ले कि अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली अस्थाई कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई और कब, तो वो उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम, जो कि 1611 में। लेकिन अस्थाई पूछ ले तो 1613 में जहांगीर ने इसकी अनुमति दी थी। कहाँ पर? तो सूरत में। तो ये चीज़ ध्यान देना। लेकिन अब यहाँ पर एक नाम दिया गया डच, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो डच थे उन्होंने 1616 में सूरत में अपना कारखाना कह सकते हो या फिर फैक्ट्री स्थापित की थी। और फ्रांसीसियों ने जो है सूरत में 1668 में अपनी कंपनी या कह सकते हो फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये भी मोटे मोटे तौर पर आप सभी को मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। अब ये उत्तर प्रदेश का नाम आ गया तो मुझे शायद ना बताना पड़े आप सभी को, ये इंपॉर्टेंट ही होगा। तो बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। देखिए ये सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? अब ये सवाल RO अप्रैल 2021 में सवाल पूछा जा चुका है, और जो हिस्ट्री साइंस कुछ भी उत्तर प्रदेश संबंधित है उसको आपको तो एकदम याद कर लेना, मतलब कह सकते हो एकदम रट डालना है। अब इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या दिक्कत है, ध्यान सुनना। अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने, फिर से बोल दे रहा हूँ, अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने 1798 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को हस्तांतरित किया, यानी कि सौंप दिया। तो कब किया था? 1798 में। और यहाँ पर क्या कहीं 1798 है? तो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इसमें कुछ है नहीं, तो मैं आपको अलग से अपना बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर मान लेते हैं ये सवाल ऐसे आ गया सेम तरीके से, ठीक है, और 4 ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो आपको उत्तर लगाना ही पड़ेगा। तो आप 1797 पर ही लगाना। क्यों? क्योंकि 97 और 98 नियर अबाउट एक ही है, आस पास है, तो कुछ हद तक सही ये मान लिया जाएगा। सवाल UPPCS में, UPPSC के द्वारा RO जैसे एग्जाम में अक्सर 100 में से मान लेते हैं, तो 7-8 सवाल ऐसे आते हैं जो आयोग के द्वारा उत्तर डिसाइड किया जाता है। अब ये उत्तर आयोग के द्वारा ही डिसाइड किया गया होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और ये आप लोग ध्यान देना कि अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने ये काम किया था। प्रश्न नंबर 14 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। तो बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुई 14वें के शासन काल में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो लुई 14वें के मंत्री कार्ल बर्ट द्वारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्ल बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंडीज ओरिएंटल्स कहा गया। फिलहाल इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जानो। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में आ जाइए। इसमें कहा गया फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि यहाँ कारण पूछा गया है। 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4। अगर उत्तर के बारे में बात कर लें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तो ये चीज ध्यान देना, काफी अच्छा सवाल था। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 में। यहाँ पर देख सकते हैं 2 सूची दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 1 सूची, यहाँ पर 2 सूची। अब यहाँ पर एक दूसरे सूची का मिलान करवाना है। तो यहाँ पर ए में है पांडिचेरी, इसका हो जाएगा फ्रेंच। ठीक है, या क्या हो जाएगा? इसका मेल हो जाएगा फ्रेंच से। और यहाँ पे दिया गया गोवा स्थान, तो इसका हो जाएगा पुर्तगीज से। यहाँ पे सी में दिया गया है
अट्रान के बार, तो इसका हो जाएगा डेनिस से। और डी में दिया गया है सद्रास दिया गया, तो इसका हो जाएगा डच से। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, ये सभी चीजें सही होंगी। फिर से ध्यान देना सवाल में, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। अब आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नाम याद करना कहीं ना कहीं बन जाता है, तो एटलीस्ट पूरा ना याद कर पाओ तो 4-5-6 नाम तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अगली बार या कभी पूछा जा सकता है। मान लो इन 3-4 नाम दे दिया गया, अब उसमें से आपको छांटना पड़ेगा, तो थोड़ा सा याद करना आपका ये बनता है। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं सारे नाम को। तो पहली चीज़ जानो कि भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो थे वो थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ठीक है, और सूरत, ये सब सारे नाम हैं, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 18 में आ जाइए। इसमें पूछा गया कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो प्रश्न नंबर 18 में आ जाइए। तो इस सवाल के बारे में बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंग्रेज व फ्रांसीसी। तो कभी पूछ ले कि कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, उत्तर हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। बात करें प्रश्न नंबर 19 में, इसमें कहा गया 2 सूची दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सूची का अब मिलान करवाना है। ऊपर युद्ध है, नीचे दिया गया है उनके युद्ध के रिजल्ट यानी कि परिणाम के बारे में। सबसे पहले दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो इनका संबंध हो जाएगा एक्सला चैपल, एक्सला चैपल या फिर कह सकते हो शापेल की संधि से। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 और 1748 तक, तो उसका अंत जो हुआ था एक्सला चैपल की संधि से हुआ था, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर एक दिया गया है तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो इनका संबंध हो जाएगा पेरिस की संधि से इनका अंत हुआ था, यानी कि युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा ये दिया गया है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इनका संबंध हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध, यानी इसमें कुछ मालूम ही नहीं हुआ था, इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं हुआ था। डी में है प्रथम मैसूर युद्ध, तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश की हार से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पर ब्रिटिश की हार आ गया है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना। प्रश्न नंबर 20 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं है यानी कि ध्यान देना, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक होगा जो सुमेलित यानी कि उससे उसका संबंध नहीं होगा, तो जाहिर सी बात 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो पहले आते हैं, ध्यान देते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो यहाँ पर दिया गया है 1750 से लेकर 1752, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1749 से लेकर 54 के बीच तक लड़ा गया था। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक, तो ये सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 1763 तक, और पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। ठीक, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। प्रश्न नंबर 21 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है, ये आपको अब बताना है। यहाँ पर 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और सिर्फ 2 ही पॉइंट है। दोनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। पहले पॉइंट में कहा गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, और दूसरा कहा गया अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। अब उत्तर के बारे में बात कर लें। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों जो पॉइंट है वो सही है। अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इस चीज़ के बारे में। 1 मिनट। एक्स ला शापेल की जो संधि हुई थी, पहली चीज तो ये जानो कि 1748 में हुआ था। ठीक है, 1748, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, एक्स ला शापेल की संधि से ऑस्ट्रिया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि दोनों पॉइंट सही होगा। बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें कहा गया वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, तो ये क्या हुआ था, इसमें किस किस के बीच में होता, क्या चीज था। सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यानी कि पराजित किया था। तो जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच या मध्य में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे, ये चीज ध्यान देना। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर और जानकारी चाहिए तो सुन लो कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना थी उसका लीडर या कह सकते हो सेनापति या कह सकते हो कि नेतृत्व जो था आर्कूट ने किया था। कौन किया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ,
आयरकूट ने किया था, ठीक, ध्यान देना। और फ्रांसीसी जो सेना थी उसका नेतृत्व जो जिसने किया था उनका नाम था काउंट डी लाली। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 23 में। इसमें कहा गया है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी ध्यान देना। यहाँ पर 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। उत्तर के बारे में अगर हम बात कर लें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही होगा। यानी अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और दूसरा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये दोनों पॉइंट जो है सही माने जाते हैं, ठीक है। ये आरओ प्री री एग्जाम 2016 में आ चुका है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने बात किया इन 2 वीडियोस में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में विस्तार से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।